सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। सभी को नमस्कार। वर्कशीट शुरू करने से पहले एक बहुत ही ज़रूरी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करनी है। वो ये है कि कई बार मुझे ऐसा लगता है कि मेरी वीडियो के नोटिफिकेशंस सारे के सारे नोटिफिकेशंस आप तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो आप इतना कीजिएगा कि एक बार लवनीश सर की क्लास चैनल पर जाइए और ये देखिएगा कि आपने जो बेल आइकन है उसको सही ढंग से प्रेस किया है या नहीं किया है। अगर किया है तो कृपया नोटिफिकेशंस को ऑल पर सेट कर दें, ALL यानी इस पर सेट कर दें ताकि सारी नोटिफिकेशंस आपके पास आए। और अगर फिर भी नहीं आती है तो कृपया हर 1-2 घंटे में आप लवनीश सर की क्लास चैनल पर जाइए और उस पर हमारे अपडेटेड और लेटेस्ट वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि मैं हर 2 या 3 घंटे के बाद अपने लेटेस्ट वीडियोस उस पर अपलोड करता रहता हूं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद होगा कि अगर आप इस तरह से करेंगे। तो इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। This is Directorate of Education, National Capital Territory, Delhi's worksheet number 38, and it is for class 10 students. It has taken from the subject Social Science, Geography, and the book name is Contemporary India Part 2. And we will discuss the lesson Lifelines of National Economy in this worksheet. तो अगर आपको याद हो कि लास्ट वर्कशीट नंबर 37 में भी हमने इसके फर्स्ट पार्ट में जब इसको डिस्कस किया था तो उसमें हमने जो लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकनॉमी थी, हमने ये जाना था कि उसमें ट्रांसपोर्ट जो है वो मेन लाइफ लाइन है हमारी नेशनल इकनॉमी की, और उस ट्रांसपोर्ट का भी एक पार्ट रोड ट्रांसपोर्ट और उसकी इम्पॉर्टेंस, उसके बारे में हमने ये पढ़ा था कि वो किस तरीके से हमारी नेशनल इकनॉमी की लाइफ लाइन है। आज हम उसी का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे, रेल ट्रांसपोर्ट, दैट इज़ रेलवेज़। तो क्या उसकी इम्पोर्टेंस है, कैसे उसने पूरे देश को जोड़ रखा है, हमारी नेशनल इकनॉमी में उसकी क्या इम्पोर्टेंस है, क्या रोल है। तो सो नाउ लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड विद मी। रेलवेज आर द प्रिंसिपल मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फॉर फ्रेट एंड पैसेंजर्स इन इंडिया। तो जो रेलवे है वो सबसे मुख्य साधन है किसका, जो कि सामान होता है बड़ा उद्योगों का, उसके ट्रांसपोर्टेशन के लिए, और जो लोग पैसेंजर्स जो होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं उसके लिए सबसे मुख्य साधन कौन सा है, वो रेलवेज हैं। रेलवेज ऑल्सो मेक इट पॉसिबल फॉर पीपल टू कंडक्ट multifarious activities like business, sightseeing, pilgrimage, along with the transportation of goods over longer distances. इसका मतलब है कि रेलवे ने ही ये पॉसिबल कर पाया है, रेलवे ही एक ऐसा साधन है जिसने ये पॉसिबल किया है कि जो लोगों की बहुत सारी मल्टी एक्टिविटीज़ हैं, जैसे बिजनेस एक्टिविटीज़ या कहीं घूमने जाना है या कहीं हमें फिर तीर्थ यात्रा पर जाना है, धार्मिक यात्रा पर जाना है, इसके अलावा बहुत लंबी दूरी पर हमें अपना सामान पहुंचाना है, तो ये सब किसने संभव करा है, ये सिर्फ रेलवे ने संभव किया है। अपार्ट फ्रॉम एन इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, द इंडियन रेलवेज हैव बीन अ ग्रेट इंटीग्रेटिंग फोर्स फॉर मोर देन 150 ईयर्स। क्या आप जानते हैं कि जो रेलवे है वो ना केवल एक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, बल्कि इसके साथ साथ मोर देन 150 ईयर्स ये एक इंटीग्रेटिंग फोर्स के रूप में काम कर रहा है। इंटीग्रेटिंग फोर्स का मतलब होता है कि डिफरेंट सेक्टर्स को, इकोनॉमी के डिफरेंट सेक्टर्स को जोड़ने का काम कर रहा है। तो सेक्टर्स को तो जोड़ ही रहा है जो डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी हैं, उसके अलावा लोगों को भी दूसरे लोगों के कल्चर से जोड़ रहा है, और इससे क्या हो रहा है, जो हमारी बीच की रीजनल डिस्पैरिटीज़ हैं वो भी कम होती जा रही हैं। क्या हम पहले जानते थे कि साउथ इंडिया में क्या होता है, वहाँ कौन सा खाना खाया जाता है? जानते होंगे लेकिन बहुत कम जानते थे, लेकिन जब से ये रेलवे नेटवर्क आया तो हम बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट हो गए, देश के किसी भी हिस्से में घूमते हैं, वहाँ के कल्चर को जानते हैं, वहाँ के फूड आइटम्स को जानते हैं, वहाँ की
बोली को जानते हैं, वो कैसे बोलते हैं। तो इन सब चीज़ों के बीच में जो जोड़ने का काम किया है वो रेलवेज ने किया है। रेलवेज इन इंडिया bind the economic life of the country as well as accelerate the development of the industry and agriculture। तो ये जो रेलवे है ये हमारे कंट्री की इकोनॉमिक लाइफ को जोड़ती है, बांधती है, और साथ साथ जो औद्योगिक क्षेत्र है, इंडस्ट्री सेक्टर है और एग्रीकल्चर सेक्टर है, उसकी डेवलपमेंट को एक्सेलरेट करती है। एक्सेलरेट आप जानते हैं ना, गाड़ी में होता है एक्सेलरेटर, यानी बढ़ाना, तेज करना, स्पीड को तेज करना। तो ऐसे ही ये जो रेलवेज है ये इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर सेक्टर की डेवलपमेंट को में उसमें स्पीड लाती है, उसमें तेज़ी लाती है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक, क्या आप जानते हैं, डू यू नो कि हाउ मैनी टाइप्स ऑफ रेलवे ट्रैक्स? रेलवे ट्रैक भी कई तरीके के होते हैं। कभी आपने ध्यान से देखा है, जो रेलवे का जो ट्रैक होता है उसके बीच का भी डिस्टेंस होता है। हमें तो सब एक जैसी लगती है ना, लेकिन ऐसा नहीं होता। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रेलवे ट्रैक्स, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मैनी टाइम्स बोर्ड के एग्ज़ाम्स में आता भी है, तो आप इसे बहुत अच्छे से समझिएगा। तो देखिए 3 टाइप्स ऑफ रेलवे ट्रैक्स होता है। फर्स्ट को कहते हैं हम ब्रॉड गेज, यानी जो उसका ट्रैक होता है, वो जो पटरी होती है उसको हम एक पटरी, जो एक तरीके की पटरी है वो है ब्रॉड गेज, और उसके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो 1.676 मीटर्स होता है। फिर जो दूसरा टाइप है वो है, उसको हम कहते हैं मीटर गेज। मीटर गेज का मतलब उनके बीच का डिस्टेंस एक्यूरेट 1 मीटर होता है। और थर्ड टाइप है नैरो गेज, जो कि कितना मेजरमेंट का होता है 0.762 एंड 0.610 मीटर्स, यानी 1 मीटर से भी बहुत कम। और आपको पता है ये नैरो गेज जो शिमला में अगर हम जाते हैं, टॉय ट्रेन कहते हैं, वो इन ट्रैक्स पे चलती है, या फिर हम दार्जिलिंग में जाते हैं सिक्किम में, वहाँ पर ये ट्रेन्स नैरो गेज पर चलती हैं। तो देखो है ना मज़ेदार बात। फिर आगे इसकी टेबल भी है कि ये कितने रूट पर है, कि इसका रूट कितना लंबा है, टोटल ट्रैक कितना है, इसको भी हम एक बार देख सकते हैं। तो these are the topics of this worksheet. Now we'll move on our question answer section. First question is, how is railway an integrating force in India? Answer is, the Indian Railways has been a great integrating force for more than 150 years. First is, rail transport is the most convenient mode of transportation to cover medium and long distances and has been developed in most part of the country. Second is, it helps in tapping interiors of the country. Third is, it is integrating the country and its economy. Fourth is, it helps in reducing regional disparities by connecting regions and transporting commodities. And the fifth is, it accelerates the development of industry and agriculture sectors of our economy. And the last is, railways are also make it possible to conduct multifarious activities like business, sightseeing, pilgrimage, along with the transportation of goods over longer distances. Now the second question बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और आपके एक्सपीरियंस पर बेस्ड है। Write about your experiences of traveling in Indian Railways. If you are yet to travel in train, ask one of your family members of his or her experience and write about it. अगर आपने किया है इंडियन रेलवेज में ट्रैवल तो आप अपना एक्सपीरियंस लिखिए, अगर आपने नहीं किया तो आप अपने किसी भी फैमिली मेम्बर का एक्सपीरियंस लिख सकते हैं। तो जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मैंने यहाँ पर लिखा है। My experience related to rail travel is good and bad is also good, because last time when we went to Amritsar we went by the Golden Shatabdi train. This train was very good, it was very comfortable and there was only seating seats for everyone, and we did not know how this journey went because it had all the facilities. But the bad experience is that when we were coming back from Vaishno Devi, we got a ticket for a South Indian train. That train was very long and we came back from 3rd AC class. In that there was nothing special in the name of cleanliness in the train. The blankets that were given to us were also not good. So this experience was not good for me. Now the third question. How does railway accelerate the development of industry and agriculture? Answer is, railways
accelerate the development of the agriculture and industries, and also bind the economic life of the country together. This is because of the various advantages possessed by the railways, such as first is railways carry out business and various multifarious activities such as pilgrimage, tourism, travel, commuting, etc. Second is they help in the transportation of raw materials from the source to the industries and the manufactured good to the market. Thus, they efficiently help in the linking of industries with the market and develop them. Third is development in railway sector leads to development in iron and steel industry, because the demand for iron for making railway track and increased. And the last is furthermore they also help in the transportation of crops, dairy and its products, vegetables, fruits, flowers and various allied agriculture products to the markets, and thus help the farmers to earn a good profit. And the last question is, write about some new developments you have been hearing about Indian Railways. क्या क्या चीज़ें हैं? बुलेट ट्रेन, प्राइवेटाइजेशन ऑफ रेलवे, यूज़र चार्ज एट रेलवे स्टेशन। अगर आपने इनके बारे में सुना है तो आप उसके बारे में लिख सकते हैं। जो मैंने सुना है वो मैं आपको उसके बारे में इन्फॉर्म कर रहा हूँ। पहला है बुलेट ट्रेन। मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर is an under construction high speed rail line connecting the cities of Ahmedabad, Gujarat and India's economic hub Mumbai. When completed, it will be the India's first high speed rail line. Second topic is privatization of railway. On July 1st, 2020, the Railway Ministry announced that 151 trains in 109 pairs of routes will be operated by private sectors. The private sector will invest rupees 30,000 crores. Only the driver and guard will be the railway employees. All other employees will be of the private company who is operating the train. The private companies are free to procure train and locomotives from any source of its choice. वो कहीं से भी ये ट्रेन के कोचेस खरीद सकते हैं. And the last topic is user charge at railway station. In order to generate revenue to provide better facilities for passengers, user fees will be levied by Indian Railways as part of train fees. The user fee will be for the railway stations that have either been redeveloped or high footfall. So now that's all for this worksheet. अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को अब ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ही ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और मेरे साथ इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान, मन और बहुत मेहनत से पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।